सफर का मजा लेना है तो सम्मान कम रखिए। यदि जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जो चला गया उसके बारे में सोचकर पछताना छोड़ दो यारो। जो मिलेगा ना उससे भी अच्छा होगा मेरे यारो। कई बार जिंदगी हमें वो छीन लेती है जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। उस समय लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि जिंदगी किसी एक इंसान के लिए जाने से खत्म नहीं होती। कई बार जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों सत्येंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र और प्रवीण की, जिन्होंने प्यार खोया, सपने टूटे देखे, लेकिन फिर अपनी जिंदगी का ऐसा मोड़ दिया कि पूरा शहर उसकी मिसाल देने लगा। एक छोटे से शहर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। वहीं रोज शाम को चार दोस्त पढ़ने आते थे। सत्येंद्र सबसे शांत स्वभाव का था, जितेंद्र हंसमुख और मजाकिया, धर्मेंद्र मेहनती और गंभीर, प्रवीण दिल का बहुत साफ इंसान था। चारों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा इंस्टीट्यूट उन्हें एक ही साथ पहचान लेता था। समय बीतता गया और इसी कंप्यूटर क्लास में चारों का प्यार भी हो गया। सत्येंद्र को पूजा पसंद थी, जितेंद्र को नेहा, धर्मेंद्र को काजल और प्रवीण को शना। चारों को लगता था कि ये लड़कियां उसकी जिंदगी है। कंप्यूटर सीखने से ज्यादा समय अब बातें करने में गुजारने लगा। भविष्य के सपने बनने लगे, शादी के वादे होने लगे, साथ जीने मरने की कसम खाई जाने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। एक दिन पूजा ने सत्येंद्र से कहा, हमारा भविष्य साथ नहीं हो सकता। सत्येंद्र को लगा जैसे कि किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। कुछ दिन बाद नेहा भी जितेंद्र से दूरी बना ली। फिर काजल धर्मेंद्र को छोड़कर चली गई और आखिरकार में शना ने प्रवीण से रिश्ता खत्म कर दिया। कुछ महीने के अंदर चारों दोस्त की दुनिया बदल चुकी थी। जो इंस्टीट्यूट कभी खुशियों से भरा लगता था अब खाली खाली लगने लगा। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी वहाँ अब खामोशी थी। चारों दोस्त अक्सर एक चाय की दुकान पर बैठते, लेकिन अब बात में उत्साह नहीं था, सिर्फ पुरानी यादें थी। याद है सब पूजा मेरे लिए नोट्स बना दी थी। सत्येंद्र कहता, नेहा तो हर रोज मेरा इंतजार करती थी। जितेंद्र बोलता, धर्मेंद्र और प्रवीण भी अपनी पुरानी यादें सुनाने लगते। घंटों तक की अतीत की बातें होती। एक दिन चाय वाले बुजुर्ग ने उसकी बातें सुन ली। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा कब तक पीछे देखते रहोगे? चारों चुप हो गए। बुजुर्ग ने कहा, रेल में बैठकर अगर हम समय पीछे जाते हुए स्टेशन को ही देखते रहेंगे तो आगे आने वाला समुद्र नजारा कैसे देखेंगे? बुजुर्ग ने जाते जाते एक बात कही, जो चला गया उसके बारे में सोचकर पछताना छोड़ दो यार। जो मिला है ना वो उससे भी अच्छा होगा। उस रात सत्येंद्र सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा, क्या सच में जिंदगी खत्म नहीं हुई? क्या सच में आगे कुछ बेहतर हो सकता है? अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सत्येंद्र बोला, हम चारों पिछले एक साल में सिर्फ दुखी हैं। क्या हमें यही करना है पूरी जिंदगी? सत्येंद्र बोला, लेकिन भुलाना आसान नहीं। सत्येंद्र मुस्कुराया, भुलाना नहीं, बस आगे बढ़ना है। ये बात सबके दिल में उतर गई। उन्होंने फैसला किया कि अब रोना नहीं है, अब खुद को बनाना है। चारों ने अलग अलग लक्ष्य तय किए। सत्येंद्र ने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, जितेंद्र ने ग्राफिक्स डिजाइनिंग, धर्मेंद्र ने प्रोग्रामिंग कर ली, प्रवीण ने वीडियो एडिटिंग। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। जहाँ पहले मोबाइल पुरानी चैट पढ़ते थे अब ऑनलाइन कोर्स देखते थे। जहाँ पहले तस्वीर देखकर रोते थे अब नए कौशल सीखते थे। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन धर्मेंद्र बोला, यार मैं हमेशा चाहता था कि लोग मेरी तारीफ करें। सत्येंद्र हंस पड़ा, यही तो समस्या थी। फिर उसने कहा, सफर का मजा लेना है तो सम्मान कम रखिए। जब इंसान हर समय सम्मान की उम्मीद करता है तब छोटी सी अनदेखी भी उसे दुख देती है, लेकिन जब वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है तो सफर आसान हो जाती है। उस दिन चारों ने तय किया कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे। कुछ महीने बाद प्रवीण बोला, हम दुखी इसलिए भी थे क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा सपने बना लिए थे। सत्येंद्र ने कहा, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। हर सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं, हर रिश्ता हमेशा रहे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन हर अनुभव को सिखाकर जरूर जाते हैं। एक साल बाद स्थिति बदल चुकी थी। सत्येंद्र को एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया। जितेंद्र फील्ड्स डिजाइनर बन गया, धर्मेंद्र सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, प्रवीण का वीडियो एडिटिंग का काम चल निकला। अब उनके पास आत्मविश्वास था। जो लोग कभी उन्हें कमजोर समझते थे वहीं अब उनकी तारीफ करते थे। एक दिन शहर में एक कार्यक्रम था, वहीं उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी मिली। सत्येंद्र ने पूजा को देखा, जितेंद्र ने नेहा को, धर्मेंद्र ने काजल को, प्रवीण को ने शना को। कुछ पल के लिए पुरानी यादें ताजा हुई, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, सिर्फ मुस्कान थी, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि जिंदगी किसी एक रिश्ते का नाम नहीं है। कार्यक्रम के बाद चारों दोस्त फिर उसी पुरानी चाय की दुकान पर पहुंचे। बुजुर्ग चाय वाले अभी भी वही थे। उन्होंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? सत्येंद्र मुस्कुराया, पहले लगता था कि सब खत्म हो गया। जितेंद्र बोला, अब समझ आया कि कुछ खत्म नहीं हुआ था, बस नया अध्याय शुरू हो रहा था। धर्मेंद्र बोला, हम अतीत पकड़ कर बैठे थे। प्रवीण बोला, और भविष्य हमारा इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग हंस पड़े। उस दिन चारों दोस्त ने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में लिख ली,
जो लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं वो हमेशा आपकी मंजिल नहीं होते, कई बार वो सिर्फ रास्ते का एक पड़ाव होते हैं। याद रह सकती है, तस्वीर रह सकती है, कुछ अधूरे वादे रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती, नदी की तरफ बहती रहती है और जो बहाना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए सफर का मजा लेना है तो सम्मान कम रखिए, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जो चला गया उसके बारे में सोचकर पछताना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वो शायद आपकी कल्पना से भी बेहतर हो। और यही बात सत्येंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र और प्रवीण की जिंदगी ने साबित कर दी। चारों की गर्लफ्रेंड चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद जो मिला वो था आत्मविश्वास, सफलता, अनुभव और खुद की असली पहचान। कभी कभी खोना ही सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होता है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।